हाँ तो बच्चों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं दो चर राशियों की रैखिक असंख्याओं का आलेखी हल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले करेंगे एक ग्राफ खींचेंगे। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। यदि हमने कोई एक सीधी रेखा खींची ये, तो ये इस तल को दो भागों में बांट देगी। ये होगा बायां, इधर क्या होता है बायां, बायां बायां अर्धतल। ये आधा हुआ अर्धतल, बायां अर्धतल। और ये फर्स्ट होगा, फर्स्ट तल। और ये होगा दायां अर्धतल, अर्धतल। ये सेकंड तल, दूसरा। और यदि दूसरा ग्राफ खींचें तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। यदि रेखा ऐसी है तिरछी, ये या ये, तो हमने एक रेखा खींची ऐसी ये, तो इसने इस तल को दो भागों में बांटा। ये होगा ये वाला ऊपरी, ये रेखा से ऊपर है इसलिए ऊपरी अर्धतल, आधा कर दिया अर्धतल, अर्धतल। और ये होगा सेकंड, दूसरा। और ये होगा निचला अर्धतल, निचला अर्धतल, अर्धतल नंबर एक तल। तो सबसे पहले ये हम जान चुके हैं कि ये सेकंड तल होगा और ये फर्स्ट तल। ये ऊपरी तल होगा और ये निचला तल होगा। यदि रेखा सीधी है तो बायां अर्धतल और दायां अर्धतल होगा। यदि रेखा तिरछी खींचेंगे तो ऊपरी अर्धतल और निचला अर्धतल होंगे। ये दो तल होंगे, दो तलों में डिवाइड करेगा। तो अब हम क्या सीखेंगे, अब हम इसमें सीखेंगे कि जो असमिकाएं हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। वो टोटल 4 प्रकार की होती हैं। जैसे हमने लिया 2x प्लस, 4 तरीका से लिख सकते हैं। 3y लेस देन 12, वो ग्रेटर देन 12। और इसी को लिखें 2x प्लस 3y, अब हमने कर दिया लेस देन 12। और 2x प्लस 3y, और ये कर दिया हमने लेस देन इक्वल 12। और चौथी है 2x प्लस 3y ग्रेटर देन इक्वल टू 12। ये 4 तरीका से लिखी जा सकती हैं। ये केवल एक ही आंसर इसने डिसाइड कर दिया कि ये 12 से ज़्यादा होगा, ये 12 से ज़्यादा होगा। ये एक ही बात पर अड़ा होगा और ये भी एक ही बात पर कि ये 12 से ये वाला पार्ट छोटा होगा। लेकिन इसमें क्या है, ये दो बात कहता है कि जो 12 है वो बड़ा है, इससे बड़ा है लेकिन बराबर भी है। यानी कि ये कह रहा है कि हम 12 से छोटे भी हैं और इसके बराबर भी हैं। और ऐसे ये कह रहा है कि हम 12 से बड़े हैं और 12 के बराबर भी हो सकते हैं। तो ये 4 प्रकार से हम लिख देंगे। और अब हम एक समीकरण लेते हैं। तो समीकरण हमने एक ये लिया, तो इसके हिसाब से हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। हमने एक ग्राफ खींचा, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हमने ये लिया 2x प्लस 3y ग्रेटर देन 12। ये हमने ग्राफ लिया। ये ग्राफ लिया तो, और यहाँ पर हम अब x और y के, जब एक समीकरण है तो हमें रेखा कैसी मिलेगी, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन मिलेगी।
एक समीकरण से एक सीधी रेखा मिलेगी। तो यहाँ पर हम एक्स और वाई के मान निकालेंगे। तो यहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे, ये x और ये y। अब यहाँ पर हम क्या रखते हैं, इसमें जब x बराबर हमने 0 रखा तो ये पार्ट 0 हो गया, बचा कितना, ये 3y, ये बचा 3y ग्रेटर देन 12। पहले हम अभी ये सब समीकरण असमीकरण नहीं लेंगे। जब हम x और y के मान निकालेंगे, बिंदु निकालेंगे, तो क्या करेंगे, यहाँ से समीकरण एक रैखिक समीकरण के रूप में लिखेंगे 2x प्लस 3y बराबर 12। यहाँ बराबर 12, तो यहाँ पर ये हो गया 0, ये पार्ट 0 हुआ, तो यहाँ हो जाएगा 3y बराबर 12। तो 12 का मान कितना निकलेगा, 3 चौके 12, तो y बराबर 4। y का मान निकला 4। जब हमने x 0 रखा तो y का मान 4 निकला। जब हम y रखेंगे 0, हमने y रखा 0, तो x का मान कितना निकलेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2x बराबर 12। ये 3y है, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर ये पूरा 0 हो जाएगा और ये बच जाएगा 2x बराबर 12। तो यहाँ से x का मान निकलेगा 6। तो ये आ जाएगा, जब हमने ये 0 रखा तो ये आ जाएगा 6। और हम एक और बिंदु ले लेते हैं, जैसे हमने रखा x बराबर 1, x बराबर 1 रखा तो y का मान कितना निकलेगा, तो x बराबर 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 प्लस 3y बराबर 12। तो यहाँ से क्या होगा कि 2 एकन 2, ये प्लस के रहेंगे तो उधर जाएंगे माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3y बराबर 12 माइनस 2। 12 माइनस 2, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3y बराबर 10। तो y बराबर कितना आएगा, यहाँ पर ये आ जाएगा 10/9, 10/3। तो ये आ जाएगा 3 त्रिका 9, 3 सही 1/3, ये मान आएगा इसका। तो हम समथिंग 3 लेंगे इसका। जब हमने x1 लिया तो इसका मान 3 के समथिंग मिला, तो ये मिला लगभग 3 ही है, 1/3। तो हम यहाँ पर ये रेखा खींचेंगे। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने बिंदु बनाए, ये 1 और ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, और इसे थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे और ये हो जाएगा 6। और ऊपर भी लेंगे 1 2 3 4, 5 और 6 वाई एक्सिस। तो यहाँ पर हम आके खड़े हो गए। ये क्या है, ओरिजिन 0,0 मूल बिंदु है, ये 0,0। हम यहाँ पर आके खड़े हो गए। अब हमने कहा कि x बराबर, x का मान 0, यानी कि x की तरफ 0 चलो और y की तरफ 4। तो x की तरफ 0 यानी कि कुछ भी मत चलो, यहाँ पर 0,0। तो x का मान 0 है, यहाँ पर रुक गए। और कहता है कि y 4 चलो, तो 1 2 3 4 हम चले यहाँ पर, तो ये बिंदु हमें मिला 0,4। और अब हम x पर चलेंगे 6। ये बिंदु कितना है, 6 है, तो x पर चलेंगे 6। तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर आके रुक गए। और कहता है y पर 0 चलो, तो y पर 0 यहीं रुके रहेंगे। तो ये हमें बिंदु मिलेगा, वो होगा 6,0। और जब हम x पर 1 चलेंगे, ये 1, तब हम y पर 3 चलेंगे,
x पर 1 y पर 3। तो ये बिंदु छोड़ देते हैं, यहाँ पर ये रेखा खींचेंगे सीधी। ये रेखा यहाँ से 0,4 से ये यहाँ से यहाँ, ये सीधी रेखा खिंच जाएगी। तो अब बात आती है कि इसका हल सॉल्यूशन किधर होगा, हल सॉल्यूशन ऊपर होगा या नीचे होगा। तो ये लाइन है, तो इसके बिंदु हम इसमें डाल के देखेंगे। ये समीकरण जो लिया है हमने, तो यहाँ पर देखेंगे हमने डाला 0,4 समीकरण में, इसमें 2x प्लस 3y ग्रेटर देन 12। अब हम इसमें डालेंगे तो ये 0 हो जाएगा। जब x का मान 0 रखेंगे तो 0 प्लस, जब 4 डालेंगे तो 12, ये हो जाएगा 3 गुणे 4 ग्रेटर देन 12। 3 चौके 12 ग्रेटर देन 12। क्या 12 12 से बड़ा है? नहीं, बराबर है। तो ये इक्वल नहीं है, तो इसे ये सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। तो हमने ये चेक किया कि ये सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। तो ये रेखा हम कैसी बनाएंगे? डॉट डॉट, ये डॉट डॉट बनाएंगे, डॉटेड लाइन खींचेंगे। जब ये डॉटेड लाइन पता चलेगी यहाँ से, ये समीकरण है ये 2x प्लस 3y ग्रेटर देन 12। तो ये एक ही बात कहेगा, इसने अपना आंसर पहले ही बता दिया कि 12 से ज़्यादा है। तो ये 12 से ज़्यादा ही रहेगा, यहाँ पर इक्वल नहीं लगा है, इसीलिए डॉटेड लाइन रहेगी यहाँ पर। तो ये लाइन डॉटेड रहेगी। जब ग्रेटर देन हो या लेस देन हो, केवल लेस देन या ग्रेटर देन हो तो डॉटेड लाइन करेंगे, और यदि इक्वल है, ये इक्वल है या फिर ग्रेटर देन इक्वल है या लेस देन इक्वल है, तब करेंगे पूरी लाइन। तो अब हम यहाँ पर पता करेंगे कि इसका सॉल्यूशन, हल सॉल्यूशन किधर है। तो हल सॉल्यूशन को ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ पर इस बिंदु को 2x प्लस 3y ग्रेटर देन 12 को मूल बिंदु से संतुष्ट कराने पर तो यहाँ पर हम इसे संतुष्ट कराएंगे 0,0 से। तो यदि हम x की जगह पर 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 0 प्लस 0 ग्रेटर देन 12, तो ये आ जाएगा 0 ग्रेटर देन 12, जो कि असत्य है। 12 0 से बड़ा होता है, न कि छोटा। तो यहाँ पर बता रहा है कि 12 0 से छोटा है, लेकिन ये असत्य है। ये क्या है? असत्य है, असत्य। तो यहाँ पर क्या होगा? ये असत्य, यानी कि मूल बिंदु ये है और रेखा हमारी ये है। तो ये जब सेटिस्फाई बिंदु नहीं हो रहा है तो ये इसका हल सॉल्यूशन किधर होगा? ऊपर की ओर। और हल सॉल्यूशन को दर्शाने के लिए क्या करेंगे? ऊपर की ओर एरो खींचेंगे इस तरह, और इसे क्या करेंगे? पेंसिल की मदद से इसे ऐसे डार्क कर देंगे। लेकिन ये रेखा कैसी है? डॉटेड लाइन है। ये डॉटेड लाइन किस लिए खींची? क्योंकि यहाँ पर ग्रेटर देन था, इसीलिए डॉटेड लाइन। लेस देन होता तब भी, लेकिन इक्वल होता तो ठोस लाइन खींचते। तो इसे क्या करेंगे? हम ऐसे ये क्षेत्र घेर देंगे। इस तरह हम बताएंगे कि ये हल सॉल्यूशन है। तो इसे हम रफ करेंगे पहले और फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक ठीक है?
अब यहाँ पर हम दूसरा समीकरण लेते हैं। जैसे हमने दूसरा समीकरण लिया 3x प्लस 2y लेस देन 6। यहाँ पर क्या है, केवल लेस देन है, तो हम पहले ग्राफ खींचेंगे एक। ये एक हमने ग्राफ खींचा, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, पहले तो हमें बिंदु निकालने होंगे। उसके लिए हमें असमीका को ऐसे लिखेंगे 2x प्लस 2y 3x प्लस 2y बराबर 6। इसे दो चरों वाले रैखिक समीकरण असमीकाएं क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल हैं, दो यहाँ पर चर हैं, दो चर हैं, x है और y है। पहले 6.1 में क्या था, पहले एक ही चर था, जैसे हमने लिख दिया था 3x बराबर 12, तो x यहाँ पर चर कितना है, एक, बाकी सब कांस्टेंट हैं। तो यहाँ पर दो चर इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर दो चर लिए गए हैं, इसीलिए ये दो चरों वाले रैखिक असमीकाओं का आलेखी हल है इसमें। तो अब हमने दूसरा समीकरण लिया है, तो x और y के मान निकालेंगे। पहले हम बॉक्स बनाएंगे, ये x और ये y। जब हमने x बराबर 0 लिया, जब x बराबर 0 लेने पर, तब हमें y बराबर कितना मिलेगा, x बराबर 0, तो ये वाला 0 हो जाएगा पूरा, प्लस 2y बराबर 6। तो यहाँ से y का मान कितना निकलेगा, y बराबर 6/2, 2 से ये काटेंगे तो ये 3, तो y बराबर कितना मिला, 3। तो यहाँ पर मिल जाएगा ये 0 और ये 3। जब हम y बराबर 0 रखते हैं तब x का मान, तो ये वाला तो 0 हो जाएगा पूरा, तो ये बचेगा 3x प्लस 0 बराबर 6। यहाँ से x का मान कितना निकलेगा, 6/3, 3 दूनी 6, x बराबर 2। जब y का मान कितना 0 रखा तो हमें x का मान 2 मिला। तो इन पॉइंटों को यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर लिखा 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। अब यहाँ पर हम आ गए मूल बिंदु पर 0,0। यहाँ पर आके हम खड़े हो गए। यहाँ से हमसे कहा गया कि x पर 0 चलो, x पर 0 चलो, तो यहीं रुके गए। और कहा कि y पर 3 चलो, तो y पर 3, 1 2 3 यहाँ पर पहुँचे, तो ये बिंदु मिलेगा 0,3। और इधर अब दूसरा कहा कि x पर 2 चलो, 1 2 और y पर 0, तो ये वाला बिंदु हमें मिलेगा 2,0। अब यहाँ से हम एक रेखा खींचेंगे सीधी इन पॉइंटों को मिलाकर। ये रेखा है 3x प्लस 2y और लेस देन 6, ये रेखा है। तो हमने ये रेखा यहाँ पर लिख दी, ये खींच दी रेखा। अब हम क्या करेंगे, इसका हल सॉल्यूशन देखेंगे कि किधर की ओर आ रहा है, किधर आ रहा है। तो यहाँ पर मूल बिंदु इधर है, ये क्या है, ये ऊपरी है और ये निचला है। तो ये निचला अर्धतल है, ये निचला अर्धतल है, और ये ऊपरी अर्धतल है, ऊपरी अर्धतल, ऊपरी अर्धतल, दूसरा और पहला। तो यहाँ पर हल सॉल्यूशन देखेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, दिए गए समीकरण लिखेंगे, दिए गए समीकरण 3x प्लस 2y लेस देन 6 को
मूल बिंदु मूल बिंदु मूल बिंदु 0,0 से संतुष्ट कराने पर संतुष्ट कराने पर तो 0,0 से संतुष्ट कराएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 गुणे 3 गुणे 0 प्लस 2 गुणे 0 लेस देन 6। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 प्लस 0 लेस देन 6, तो यह आ जाएगा 0 लेस देन 6, जो कि सत्य है क्योंकि 6 0 से बड़ा होता है हमेशा। तो यहाँ पर क्या है, ये सत्य है। तो जो इसके द्वारा घेरा गया क्षेत्र होगा वो किधर होगा, और यहाँ पर ये क्या डॉटेड लाइन होगी क्योंकि यहाँ पर ये लेस देन है, तो यहाँ पर डॉटेड लाइन बनाएंगे। ये डॉटेड लाइन हो गई, तो ये अंदर की ओर होगा मूल बिंदु की तरफ, क्योंकि ये 0,0 यानी कि मूल बिंदु को संतुष्ट कर रहा है, और मूल बिंदु किधर है, निचले अर्धतल में है। तो ये किस तरफ का ये क्षेत्र घेरेगा, इस तरफ का। तो इसे इस तरह से दर्शाएंगे और इसे पेंसिल से ऐसे करके दिखाएंगे इसे कि ये हल सॉल्यूशन इस तरफ है। तो ये सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। यहाँ तक सभी को समझ में आया होगा। यहाँ तक सभी को समझ में आया तो आगे बढ़ें। ठीक है, तो इसे रफ करेंगे। अब हम एक और समीकरण लेंगे, 4x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 12। यहाँ पर क्या है, लेस देन इक्वल टू 12, तो इससे पता चलता है जो रेखा खींची जाएगी वो कैसी होगी, एक ठोस रेखा होगी। तो यहाँ पर हम एक ग्राफ खींचते हैं, तो ग्राफ खींचेंगे पहले एक्स तल वाई तल। तो यहाँ पर ये ग्राफ खींचा हमने, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 ये बिंदु दर्शाए हमने। और यहाँ पर अब हम x और y के मान निकालेंगे। तो सबसे पहले जो हमें आशंका दी गई है उसे क्या रखेंगे, पहले 4x प्लस 3y बराबर 12 इस रूप में लिखेंगे। इन इक्वालिटी को हटा के, यानी कि असमीका को हटा के बराबर का चिन्ह लगाएंगे और फिर x और y के मान निकालेंगे, x और y। अब यहाँ पर जब x का मान 0 रखेंगे, x बराबर 0 रखने पर, तो y का मान कितना निकलेगा, 4 इंटू 0 प्लस 3y बराबर 12। तो यहाँ पर 3y, ये 0 को गणा 4 से होगा तो ये 0 हो जाएगा बराबर 12। तो यहाँ पर y का मान मिलेगा 3 चौक 12, 4, ये मिला 4। जब हमने y का मान 0 लिया, y बराबर 0,
y बराबर 0 तब 4x प्लस 3 इंटू 0 बराबर 12। तो यहाँ से हमें 4x बराबर 12 मिलेगा। यहाँ से x का मान 4 तिहाई 12 तो 3 मिलेगा। यहाँ x और y के मान निकाल लिए। अब यहाँ पर हम पॉइंट रखेंगे। जब हम x पर 0 चलेंगे, x पर 0 ये मूल बिंदु है, 0,0 ये मूल बिंदु है। तो हमने कहा x पर 0 तो 0 पर ही खड़े हैं हम, यहाँ पर 0। तो अब कह रहा है y पर 4, 1 2 3 4, यहाँ पर मिलेगा हमें 0,4 ये बिंदु मिलेगा। और कह रहा है कि x पर 3 चलो, 1 2 3 और y पर 0 तो y पर 0 ये है। तो यहाँ पर ये जो बिंदु मिलेगा वो मिलेगा हमें 3,0 3,0 ये और ये 3,0। इस लाइन को खींचेंगे तो ये लाइन बिंदुओं को मिलाते हुए जाएगी। तो ये रेखा खींची है वो क्या है, 4x प्लस 3y लेस देन इक्वल 6। अब यहाँ पर ये रेखा डॉट डॉट नहीं रहेगी क्योंकि ये यहाँ पर क्या है, इक्वल बराबर भी है। तो बराबर है तो ये रेखा का भी क्षेत्र घेरेगी। तो यहाँ पर अब हम इस बिंदु को संतुष्ट कराएंगे मूल बिंदु से। तो यहाँ पर लिखेंगे दिए गए समीकरण को मूल बिंदु 0,0 से संतुष्ट करने पर ये मूल बिंदु किधर है, निचले भाग में। तो निचले अर्धतल में है और ऊपरी तल बाहर है। तो यहाँ पर हम 0,0 से संतुष्ट करा के देखेंगे इसको। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 लेस देन इक्वल टू 12। तो यहाँ पर हमें मिलेगा 0 लेस देन इक्वल टू 12 जो कि सत्य है। ये सत्य है। तो ये जो हल होगा इसका वो किधर होगा, मूल बिंदु की तरफ। यदि मूल बिंदु को ये संतुष्ट नहीं करता है तो इसका हल किधर होगा, मूल बिंदु से बाहर यानी कि ऊपरी अर्धतल में। अभी तो संतुष्ट किया है तो ये इसका हल होगा वो होगा मूल बिंदु की ओर। तो इस पूरे भाग को हम क्या करेंगे, इसको पेंसिल से इसे डार्क करेंगे। इस तरह से इसे कर देंगे। ये हुआ। तो इस वीडियो में सभी कुछ कंप्लीट है। अब हम शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में 6.2 प्रश्नावली। तो प्रश्नावली देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब अवश्य करें।